हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जीएसएससी सीजीएल का बुक लिस्ट लेकर आई हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। और विथ मैं आपको सिलेबस बताऊँगी कि आपको कैसे तैयारी करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। पूरा इस वीडियो जो है ये एक कंप्लीट वीडियो होगा बुक लिस्ट पे, और आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए और कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो भी बुक है वो मैंने खुद से खरीदा है लोकल शॉप में जाकर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जीएसएससी का सिलेबस है क्या, सचिवालय का सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले आपका पेपर 1 दिया हुआ है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी 60 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 60 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाते हैं 120 मार्क्स। फिर आपका पेपर 2 आता है, इसमें आपका ऑप्शन पेपर होता है जिसमें मेरा खोटा है और वो है आपका 100 मार्क्स का। पेपर 3 जो आता है वो जीएस का होता है जिसमें झारखंड भी इंक्लूडेड है, ये आपका होगा 150 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका एक ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कितने मार्क्स का पूछेगा, किसका कितना वेटेज है। तो अगर पहले आपको ये पता होगा तो आपको तैयारी करने में थोड़ा सा आसानी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज पे आती हूँ कि मैं कौन सा बुक फॉलो करती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि आपको यही बुक फॉलो करना है। आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये मेरा सोर्स है, हो सकता है आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो मैं लैंग्वेज के लिए क्या यूज करती हूँ सो मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं ये मेरा लुसेंट का बुक है, हिंदी व्याकरण का बुक है लुसेंट का। ये बिल्कुल न्यू है, मैंने हाल ही में ख़रीदा है इसको। देखिए, तो मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं किया है। और तो ये मेरा न्यू बुक है लुसेंट का। और ये आपको सिर्फ सीजीएल में नहीं, आपको हर एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए क्या है कि जो जैसे कि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश ही है, जैसे कि मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश ही है, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बुक नहीं खरीदा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि मैं उसको नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास बुक्स हैं, पहले के नोट्स हैं, ग्रामर पोर्शन ही करना है, तो उसको मैं यूट्यूब से या नेट से भी कर लूँगी। तो मेरे पास उसका कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है अभी। ठीक है, अब आते हैं कि मेरा ऑप्शनल पेपर खोटा है, तो खोटा में मैं क्या पढ़ूँगी। ठीक है, तो ये खोटा का बुक है, आप देख सकते हैं, खोटा का बुक है। और इसको मैंने ऑलमोस्ट पढ़ना शुरू कर दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा अनफेमिलियर मेरे लिए है कि मैंने कभी खोटा को पढ़ा नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही खोटा को शुरू कर दी हूँ ताकि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मेरा खोटा भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जीएस पे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड, ये सबको पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो करंट अफेयर के लिए है वो आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, या आपको जो कंपाइलेशन आता है बुक का, जो झारखंड आपको लोकल शॉप में मिलेगा, उससे आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं यूट्यूब से करूँगी। तो मैं इंग्लिश के लिए यूट्यूब करूँगी, और करंट अफेयर के लिए यूट्यूब से करूँगी। और रहा कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी आपका होगा। तो कंप्यूटर के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस तरह का प्रिंट आउट निकाला है, 100 क्वेश्चन का इस तरह का प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है। और मैं खुद को टारगेट दे रही हूँ कि मैं 2 दिन में 3 दिन में कितना कंप्लीट करती हूँ। तो 2-3 दिन के अंदर मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और इसका मैंने टेस्ट भी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एवरेज अच्छा था मेरा, मतलब इसी तरह से मैं तैयारी करूँगी। तो अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस के लिए ये बुक आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक है। और अगर ये नहीं आप खरीदना चाहते हैं, या आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास लुसेंट का बुक होगा। ये वाली बुक तो सबके पास होती है। ठीक है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छा है और ये हर स्टूडेंट के पास होता है। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, और इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है, देख सकते हैं आप, इसी का ऑब्जेक्टिव आता है, लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए, तो मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर इसे सॉल्व कर लेती हूँ, तो इससे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। तो हमारा जीएस हो गया। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग पे कि मैथ और रीजनिंग के लिए मैं क्या पढ़ूँगी। तो मैथ के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल को रखा है। ठीक है, लेकिन मैं इसे पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि थोड़ा ये टफ है, मुझे मैथ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ूँगी। और रहा रीजनिंग का सवाल, तो रीजनिंग मुझे अच्छा लगता है, तो रीजनिंग में टॉपिक जो भी हैं इसके सिलेबस में, मैं इसमें खोजूँगी और इसे पढ़ूँगी। अगर मुझे इनके समझ में नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब से पढ़ूँगी। ठीक है, अब ये तो हो गई बुक्स की बात। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इतना बुक पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी हुई है अच्छे से कि नहीं हुई है। इसके लिए आप क्या रिसोर्सेज करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट खरीदा है, देखिए आप देख सकते हैं।
इसमें पेपर 3 पेपर 1 दिया हुआ है, जैसे कि आपका लैंग्वेज पेपर और आपका जीएस पेपर का बुक दिया हुआ है। ये है शिवांगन पब्लिकेशन का, देख सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि मैंने कल ही खरीद के इसको लाया है, तो अभी तक सिर्फ मैंने इसको देखा है, तो इसको मुझे देखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ, ये बुक ठीक है। तो आप जब भी मार्केट जाएँ, अगर आपको ऐसा खरीदना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो दोनों पेपर इसमें इंक्लूडेड होगा आप वही खरीदिएगा। इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा ये कि अगर आप हिंदी इनकेस बुक नहीं खरीदते हैं, इंग्लिश का बुक नहीं खरीदते हैं, कंप्यूटर का बुक नहीं खरीद पाते हैं, तो आप इससे एक आइडिया लगा के आप यूट्यूब से या नेट से आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं खोटा पे, तो खोटा के लिए मैंने ये बुक लिया है। ये प्रैक्टिस सेट है खोटा का, और ये बुक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका इसमें सब कुछ ग्रामर प्लस जो आपका गद्य है, पद है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। प्लस में आपको ये प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है। तो ये रहा मेरी बुक लिस्ट, जो मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैं जो मेरे लिए टफ है मैं पहले उससे शुरू कर रही हूँ, उसके बाद जाकर मैं इजी, जो मुझे इजी लगता है मैं उसको शुरू करूँगी। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी बुक लिस्ट। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।